ज्योतिष विद्या द्वारा बता दूंगा जो इंडियन वुमेंस और यूएई वुमेंस का मैच है, इस मैच में क्या परिणाम होगा जिससे आपकी टीम बेहतर बने किसी भी लीग के लिए, हेड टू हेड, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, चाहे कोई सी भी। और आप सभी ने इससे पहले वाला वीडियो मेरा देखा था, मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि शेफाली वर्मा चलेंगी और आप देख सकते हो वही चली। और ये भी बताया था कि एक स्पिनर चलेंगी, चाहे वो श्रियंका पाटिल हो चाहे राधा यादव हो, इस टाइप की कैटेगरी में, और एक मिडिल ऑर्डर में आपको सिलेक्ट करके रखना है और इंडिया जीतेगी। आपने देखा और काफ़ी लोगों ने उससे ग्रैंड लीग भी जीती है। ठीक है, अभी टाइम कम है, इसलिए मैं आपको जिस दिन टाइम मेरे को ज़्यादा मिलेगा उस दिन मैं आपको बाकी चीज़ें भी बताऊंगा कि कैसे कैसे ग्रैंड लीग में लोगों के साथ इंटरव्यू आया है, जैसे कि हमेशा बताता हूँ। बट मैं अभी आपको बिल्कुल क्लियरली अपडेट दे रहा हूँ, इस मैच में भी इंडिया ही जीतेगी। ठीक है, और कैसा परिणाम होगा, क्या होगा, सभी कुछ बताने वाला हूँ। क्योंकि इंडिया की राशि जो है वो टॉरस है, जिस पे नक्षत्र है, ये देख लीजिए यहाँ पे। और इसी के साथ आज ना कर्क राशि भी बहुत अच्छी चलेगी, ये भी बताऊंगा आप कर्क राशि किसकी है। और यहाँ पे जो ये देख रहे हो ये चिन्ह, ये सीधे सीधे डुबाने वाले हैं, यानी कि यूएई की टीम हारेगी और इंडिया की टीम जीतेगी। ठीक है, और क्या होने वाला है इसमें, आपको सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि ना आपको टॉप ऑर्डर में से स्मृति मंदाना, शेफाली वर्मा या जो भी कोई टॉप ऑर्डर में आए या उनकी जगह पे कोई हो रहा है, देखिए आप समझने की कोशिश करिएगा कॉन्सेप्ट को, कि जैसे कोई भी टॉप ऑर्डर में से आपको बंदे लेके चल लें। ठीक है, और आपको मिडिल ऑर्डर में से बंदे नहीं लेने हैं इंडिया के ज़्यादा, मिडिल ऑर्डर में ऑलराउंडर लेना है, फॉर एग्जांपल दीप्ति शर्मा जैसे। और उसके बाद में सबसे नीचे आपको श्रियंका पाटिल तो है नहीं, अनअवेलेबल दिखा रहा है अभी, आप सभी को मालूम होगा फैंटेसी ऐप्स के अंदर, तो उनकी जगह पे आप शोभना आशा करके हैं या राधा यादव हैं, उसकी जगह पर स्पिनर लेकर आना है आपको, श्रियंका पाटिल। क्योंकि जो श्रियंका पाटिल की राशि है वर्गो कन्या, जिसके स्वामी होते हैं बुद्ध, मैं आपको बता दूं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए सीधी सी बात है, बुद्ध तो यहाँ पे जा चुकी हैं, देख लीजिए अनअवेलेबल हो गई। तो इसका मतलब कि क्या हुआ कि उनकी जगह पर अब दूसरा बंदा आएगा, वो चलेगा। ठीक है, उनकी जगह पे आपको दूसरे बंदे को सिलेक्ट करना है, मतलब उनकी जगह पर कौन आया है, एक वो भी चलेगा। और उसके पहले जो, जैसे कि मान लीजिए जिस टाइम श्रियंका पाटिल थी उस टाइम एक और स्पिनर थी जैसे राधा यादव, तो उनका इतना हिसाब किताब सही नहीं बेटा श्रियंका पाटिल की वजह से। ठीक है, तो आप श्रियंका पाटिल नहीं है तो उनकी जगह पे शोभना आशा या कोई एक दूसरी स्पिनर आती है, तो अब जा कर के राधा यादव चलेंगी, मेरी बात याद रखना, अगर खेलती हैं तो। क्योंकि श्रियंका पाटिल हटने के कारण जो उनके नक्षत्र हैं वो ठीक हो गए। अब श्रियंका पाटिल अगर होंगी तो राधा यादव या कोई और स्पिनर चलने से उनको प्रॉब्लम होगी। बट अभी श्रियंका पाटिल चले गई तो अब उनके बाद की जो स्पिनर थी जैसे राधा यादव हुई या और कोई भी स्पिनर हुई, वो उनके चांस है 2-3 विकेट लेने के, ये बात याद रखिएगा। तो इससे पहले वाले मैच में अगर राधा यादव खेली थी तो उनको पिक जरूर करना, और कोई और स्पिनर खेली थी उनको भी पिक जरूर करना, क्योंकि अब वही चलेंगी। क्योंकि श्रियंका पाटिल चले गई तो अब याद रखना राधा यादव चलेगी या कोई और स्पिनर चलेगी, और इनकी जगह पे शोभना आशा करके आएंगी, शोभना आशा करके आएंगी। अगर शोभना आशा आती तो उनको भी ले सकते हो, लेकिन उनसे ज़्यादा वो चलेंगी जो पहले वाले मैच में थी, जो नहीं चली थी पहले मैच में स्पिनर, वो इस मैच में चलेंगी, जैसे फॉर एग्जांपल राधा यादव। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। और बैटिंग में आपको टॉप ऑर्डर के रखने, मिडिल ऑर्डर के नहीं रखने। मिडिल ऑर्डर में से आपको दीप्ति शर्मा को लेके चलना है और हरमनप्रीत कौर को भी लेके चलना है, वो भी फैंटेसी पॉइंट्स बनाएंगी, क्रिकेट कैच वैच लेंगी, ऐसा करके। तो आपको मिडिल ऑर्डर पे फोकस नहीं रखना, मतलब बीच में से, क्योंकि आपको टॉप ऑर्डर में से भी रखना है, ऑलराउंडर में से भी रखना है, लेकिन जैसे कि ऐसे बल्लेबाज नहीं रखने जो आपको ऑलराउंडर नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ बल्लेबाज और फर्स्ट डाउन सेकंड डाउन पे उतरते हैं उनको मत लेना टीम में, वो कोई भी पॉइंट नहीं देंगे आपको। आपको ऐसे खिलाड़ियों को लेना है जो ऑलराउंडर हो और जो बॉलिंग भी फेंकते हो, क्योंकि उनकी बैटिंग नहीं आएगी तो वो ऑब्वियसली बॉलिंग फेंक करके विकेट लेंगे, जैसे दीप्ति शर्मा मान लीजिए आप, और कोई इस टाइप का ऑलराउंडर हो। संजीवन सजना करके एक खिलाड़ी अगर वो आती हैं तो उन पर भी मैं अपडेट दे सकता हूँ मैं आपको ना, टेलीग्राम पे उनके बारे में, उनकी राशि के नक्षत्र देखिए। अब यूएई की बात कर लेते हैं। देखिए आपको सीधे सीधे मैं बता दूं इंडिया जीतेगी यहाँ पे, और इंडिया में से आपको ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी पिक करने हैं। ठीक है, कम से कम 8 खिलाड़ी भी पिक कर सकते हो आप, 7-8 खिलाड़ी आराम से पिक कर सकते हो इंडिया के। और शेफाली वर्मा को जरूर लेना, मैंने पिछली बार भी कहा था अच्छा खेलेंगी। स्मृति मंदाना को भी लेना है आपको। उसके बाद आपको दीप्ति शर्मा, हरमनप्रीत कौर को नहीं छोड़ना है, और उसके बाद में आपको राधा यादव या उस टाइप की कोई और स्पिनर है उनको जरूर लेना है, और शोभना आशा अगर आती तो उनको भी लेना है। ऐसे करके 8 खिलाड़ी ले लेना आप इंडिया के। और उसके बाद में 3 खिलाड़ी यूएई की ले सकते हो आप, कोई भी बेस्ट खिलाड़ी ले लेना, क्योंकि यूएई हारने वाली टीम है तो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया, अभी रुक जाइए मैं और भी बताऊंगा आप कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बना सकते हैं यहाँ पे।
ठीक है। सबसे पहली बात तो देखिए, ये है अपना माई 11 सर्कल का ऐप, ठीक है, मैं आपको बता दूं। और यहाँ आपको देखने को मिलेगा, देखिए कि कितने लोगों ने मुझसे रेफरल कर रखा है। देखिए 1450 लोग इनवाइटेड फ्रेंड, और यहाँ पे पैसे देखिए आप, इन लोगों ने मुझे दिए, बट मैं ये पैसे नहीं रखता, आप सभी को मालूम है, मैं गिव वे कर देता हूँ। ओनली फॉर डोनेशन का ही पैसा मैं रखता हूँ, जो आप डोनेशन देते हो उसका ही रखता हूँ, भिक्षा का ही पैसा रखता हूँ। आपको ऐसा पूरे इंटरनेशनल लेवल पर सभी लोग जानते हैं, आपको मालूम है, मुझे सारे क्रिकेट में मैं कमेंट्री करता रहता हूँ, झंडा लहराता रहता हूँ, सभी जानते हैं दिल से इंडिया के बारे में। जो नहीं जानते उनको बता रहा था। तो ये जो ऐप है, ये सेलिब्रिटीज़ ऐप है, एक्सपर्ट लिंक है, सबके पास नहीं होती है। मैंने अपने टेलीग्राम पे देकर रखी, सौरभ दादा ने, माई 11 सर्कल वालों ने मुझे दी आप लोगों के लिए। अगर आप लोग नए हो, इसे प्राप्त करना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक और सर्च हैंडल भी है @दिल से गबरू। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक पर क्लिक करके भी ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लो, ओरिजिनल है, डिस्क्रिप्शन से ही ज्वाइन होना। तो आप ज्वाइन हो जाइए, उसके बाद में आपको टेलीग्राम पे सब मिल जाएगा। माई 11 सर्कल की ऐप भी मिल जाएगी पिन मैसेज में, और किसी भी माई 11 सर्कल की टीम के नीचे से ले सकते हो, और भी चीज़ें मिल जाएंगी। टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे मैं फाइनल अपडेट डाल सकता हूँ। मतलब कोई फाइनल अपडेट, मतलब कोई नया खिलाड़ी आता है तो उसका राशि नक्षत्र देखते हुए। तो ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, टेलीग्राम की लिंक और सर्च हैंडल दोनों है, ठीक है। और यहाँ पे मैं कैप्टन के बारे में अगर आपको बताऊँ, तो सबसे पहले तो देखिए, अगर आप नए हो, इस चैनल को देख रहे हो, जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको ये चैनल नहीं मालूम था, तो मैं आपको बता दूँ, यूट्यूब में जितने भी प्रेडिक्टर मिलेंगे आपको, सबको मेरे ही वीडियो का इंतजार रहता है, आपको बता दूँ। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो, बिल्कुल फ्री और धर्म का काम है। अगर नहीं किया तो कर चुके हो तो कोई बात नहीं। और यार, कैप्टन वाइस कैप्टन आपको इंडिया में से ही बनाने चाहिए। सबसे पहली बात तो जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ मैं, ज्योतिष की कुंडली देख करके। और दीप्ति शर्मा को जरूर लेना, उनकी राशि जो है वो चंद्रमा की राशि है, कर्क, ठीक है। दीप्ति शर्मा को लेकर के चलना। और आप पहली फुर्सत में बता रहा हूँ, शनि की राशि भी चलेगी, एक्यूरेस जो मैं बता रहा हूँ, शनि की राशि से। शनि की राशि से कौन सा खिलाड़ी चल सकता है, इसके बारे में बात करेंगे टेलीग्राम पे, ठीक है। संजी सा नाम से खिलाड़ी होती है शनि की राशि की जो होती है, ठीक है। कौन सी? एक्वेरियस, कुंभ राशि। और जा से होती है कैप्रिकॉन, ठीक है। इंडिया की टीम में से आप कैप्टन वाइस कैप्टन बिल्कुल बना सकते हो, ठीक है। शेफाली वर्मा को, स्मृति मंदाना को, स्मृति मंदाना की ऑब्वियसली राशि एक्वेरियस है, मैं आपको बता दूं, ठीक है, कुंभ राशि। तो आप बिल्कुल स्मृति मंदाना को कप्तान बना सकते हो। और या अगर आपको ग्रैंड लीग वॉन करनी है तो राधा यादव या किसी स्पिनर में से आपको रिस्क लेना पड़ेगा, किसी पूजा वास्कर, जो पूजा वास्कर तो खैर फास्ट बॉलर हैं, लेकिन आपको किसी में से, मतलब फास्ट मतलब मीडियम फास्ट, कहने का मतलब स्पिनर नहीं है, तो आपको किसी बॉलर में से रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आपको मैं ज्योतिष विद्या अनुसार बता दूं, अगर आपको ग्रैंड लीग वॉन करनी है तो फिर आपको शेफाली वर्मा या स्मृति मंदाना को कैप्टन नहीं बनाना चाहिए। बेटा आप बना सकते हो, वैसे आप तब भी लीग जीतोगे, लेकिन अगर आपको ग्रैंड लीग ही वॉन करनी है तो आपको फोकस रखना चाहिए, जैसे कि दीप्ति शर्मा पे रखना चाहिए, कोई स्पिनर पे रखना चाहिए, जो जैसे श्रेयंका पाटिल हैं, उनके अगर शोभना आशा आती हैं, या राधा यादव हैं, या कोई भी स्पिनर हो, उनमें से रखना चाहिए। कोई ऑलराउंडर पे रखना चाहिए, या कोई बॉलर पे ऐसा जो बॉलिंग भी करता हो, स्पिनिंग और बैटिंग भी करता हो। इनमें से अगर आप, मतलब नीचे की डाउन, मतलब बॉलर्स में से, स्पिनर में से अगर आप कैप्टन बनाते हो इंडिया में से, तो आपके ग्रैंड लीग के चांस बन जाते हैं, ठीक है। तब जाके आप ग्रैंड लीग वॉन कर सकते हो। बट अगर आप ऊपर की डाउन में से स्मृति मंदाना, शेफाली वर्मा से अगर आप कैप्टन ले लेते हो, तो आप, पक्की बात बता दूं मैं, आप ग्रैंड लीग वॉन नहीं कर सकते। ग्रैंड लीग वॉन करने के लिए अगर एक नई खिलाड़ी संजीवन सजना, जिनकी राशि भी एक्यूरेस है, अगर वो खेलती हैं तो मुझे उनके नक्षत्र देखने पड़ेंगे, वहाँ रिस्क ले सकते हो आप ग्रैंड लीग के लिए। कुंभ राशि की भी ये चल सकती हैं, मतलब ऐसा खिलाड़ी जो मैं बता रहा हूँ जिसके नक्षत्र अच्छे हों, वो ग्रैंड लीग जिताएगा। ग्रैंड लीग जिताने के लिए फिर से एक बार रिपीट करूँगा, आपको टॉप ऑर्डर में से नहीं, आपको सबसे नीचे बॉलरों में से और ऑलराउंडर में से कोई कैप्टन बनाना चाहिए, तब आप ग्रैंड लीग वॉन करोगे। बाकी हेड टू हेड स्मॉल लीग के लिए आप किसी को भी बना सकते हो, जो आपकी मर्जी करे, मैंने बता दिया। और यूएई की बात रही है तो यूएई में से कोई से भी 3 पावरफुल खिलाड़ी सिलेक्ट करें ना, क्योंकि हारने वाली टीम में से मैटर नहीं करता कुछ भी बताना। अब मैं आपको एक अपडेट दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। तो उस टेलीग्राम की अपडेट दूंगा मैं, टेलीग्राम पे अपडेट दूंगा ड्रीम 11 माई 11 सर्कल की टीम बना करके आपको एक अपडेट, एक इशारा दूंगा, आप उसमें से कर सकते हो, ठीक है। आप जरूर उसको देखना। और क्या बोलते हैं, आप का बता दिए ग्रैंड लीग के लिए क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप सभी का टाइम बहुत कम है और आपको मालूम है कि ना, तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। और सभी लोग लाइक जरूर करना और शेयर करना इस चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करोगे तो आपके घर में गुड न्यूज़ जरूर आएगी, ठीक है। ये पक्की बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अगला वीडियो लेकर आऊँगा। अरे यार 2 बजे का टाइम है, आप बताओ मैच शुरू होने का इंडिया में, अब कितना टाइम मिलेगा बताओ बताने का। अगर ये 7 बजे शुरू हो रहा होता तो अभी आपके पास में 4-5 घंटे होते, बहुत अच्छे से मैं आपको ये क्लियरफाई कर पाता कि आज ग्रैंड लीग कौन जीतेगा। बट मैं कोशिश करूंगा टेलीग्राम पे और बताने के लिए, लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता रहा हूँ, ये बात याद रखिएगा कि मेरे भाई ग्रैंड लीग तो वही वॉन करेगा जो
ऊपर में से नहीं, नीचे में से कैप्टन बनाएगा, मतलब बॉलर में से या ऑलराउंडर में से, या एक ऐसे खिलाड़ी को जिस पर लोगों की नज़र नहीं होगी, जैसे संजीवन सर्जना टाइप की खिलाड़ी। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, यही नहीं कह रहा हूँ कि संजीवन सर्जना ही चल जाएंगी, एक उदाहरण दे रहा हूँ, इस बात को याद रखना, उदाहरण है केवल। जब तक मैं आपको पक्का नहीं कर दूं कि संजीवन सर्जना अच्छा चलेंगी, तब तक उन्हें कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाना। बट अगर ग्रैंड लीग बनानी है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा बॉलर में से, ऑलराउंडर में से किसी को सी बनाने का। पर ग्रैंड लीग बनाने के लिए ये बात याद रखिएगा, मन में इतना स्वार्थ मत रखिएगा कि बनाया और जीत ही गए। ग्रैंड लीग जीतने के लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। बट अगर आपको हेड टू हेड स्मॉल लीग ही जीतनी है तो आप किसी को भी बना सकते हो इंडिया में से, जो आप चलते हुए खिलाड़ी हैं, शेफाली वर्मा को, ठीक है, स्मृति मंधाना को, और कोई भी ऐसी दमदार खिलाड़ी हो उसको बना सकते हो। और अगर आपको ग्रैंड लीग वॉन करनी, दीप्ति शर्मा को भी टारगेट कर सकते हो आप कैप्टन के लिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। और शोभना आशा एक नई खिलाड़ी आएंगी जिस पर किसी की नज़र नहीं होगी, जिनकी राशि है शनि की, जहाँ नक्षत्र है, ठीक है, उसको भी आप कैप्टन टारगेट कर सकते हो। राधा यादव को भी कर सकते हो बिल्कुल। और श्रेयंका पाटिल के जैसी कोई भी स्पिनर को कर सकते हो, या किसी बॉलर को कर सकते हो, या ऑलराउंडर को कैप्टन टारगेट करोगे तो आप ग्रैंड लीग जरूर वॉन करोगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात याद रखना। और अगर आप ज्वाइन मेंबरशिप नहीं ली तो ले लेना, सब्सक्राइब के बगल में एक ज्वाइन मेंबरशिप बटन है, जिस पर कोशिश करूंगा मैं लिख करके कौन सी टीम जीतेगी। वैसे तो मैंने आपको बता दिया इंडिया जीतनी है, और मैं उनके लिए ऐसे ही लिखता हूँ, मेरे जो मतलब कि मेंबर्स हैं, ज्वाइन मेंबर्स दिल से इंडिया के, उनके लिए मैं लिखता हूँ कि कौन सी टीम जीतेगी, ठीक है। अगर आपके पास ज्वाइन मेंबरशिप है तो ही आप मुझे कमेंट कर सकते हो मेरे पोस्ट पे, वीडियो पे नहीं कर पाओगे, मैं अभी भी बता रहा हूँ। केवल ज्वाइन मेंबर ही कमेंट कर सकते हैं, और अपनी कोई भी पीड़ा लिख सकते हैं, उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व मैं करता रहता हूँ। बट अगर आप केवल व्यूअर हो तो आप कमेंट नहीं कर पाओगे, यूट्यूब वीडियो पे कमेंट ऑफ रहती है दिल से इंडिया के, आप सभी को मालूम है, ठीक है। एस्ट्रो मनीष गुरु जी की अगर आपको कमेंट करनी है या देखनी है मेरे आर्टिकल्स, तो आपको ज्वाइन मेंबरशिप लेनी चाहिए, सब्सक्राइब के बगल में बटन है। तो मैंने काफ़ी कुछ बता दिया, इसके बाद अपडेट देंगे टेलीग्राम पे, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना, ठीक है। और ये सेलिब्रिटीज़ लिंक के इसमें कितने फ़ायदे हैं मैं आपको क्या बताऊँ, इस सौरभ दादा वगैरह सब इसी से चलाते हैं अपनी ऐप को, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो फिर अब अपन टेलीग्राम पर मिलेंगे, ठीक है। और तब तक के लिए जय जय श्री राम, जय जय हनुमान। अब मिलेंगे अपन, सभी धर्मों की जय, ऐसा नहीं है जीसस की जय, अल्लाह की जय, सभी धर्मों की जय, ठीक है। अब अपन मिलेंगे टेलीग्राम पे, ठीक है। तो मिलते हैं, ठीक है, दिल से इंडिया।